एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। वन लाइन हम लोग जीके जीएस कर रहे हैं। ये डे 5 है। कौन सा है? डे 5। ठीक है, चलिए। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य है टेस्ट के बिना ज्ञान अधूरा है। इसमें 100 को क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, लोथल स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो घग्घर नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट, सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने। नेक्स्ट, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा किस काल से शुरू हुआ था? तो गुप्त काल से। नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर। नेक्स्ट, चोल काल में कैडिमे का अर्थ क्या था? तो भू राजस्व या लगान। चलिए अगला प्रश्न, सरकी सुल्तानों की शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को। नेक्स्ट, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालिकोट्टा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक रजा फारूकी। नेक्स्ट, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? तो जौनपुर था। कौन था? जौनपुर। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी, कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न,
मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो लोकसभा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में। नेक्स्ट, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाने जाता है? तो जीवी मावलंकर को। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे भेज सकता है? तो उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो 42वें। नेक्स्ट, रेलवे पुलिस किस सूची में आते हैं? तो राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। नेक्स्ट, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो 1951 में। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 2008 में। नेक्स्ट, 3 खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कोलार में। नेक्स्ट, मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो दलहन में। नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 3रा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल। नेक्स्ट, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष है तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से। नेक्स्ट, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो कृषि विपणन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। नेक्स्ट, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन। चलिए नेक्स्ट, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा। नेक्स्ट प्रश्न, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप का नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को। नेक्स्ट, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो नंदा देवी। नेक्स्ट, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती। नेक्स्ट प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा। नेक्स्ट, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो जूट। नेक्स्ट प्रश्न, मक्के की खेती की जा सकती है कब? तो खरीफ के मौसम में। नेक्स्ट, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कहाँ? तो डिगबोई में। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान था? तो 3रा। नेक्स्ट, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो 53 शहर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बिरहोर का अर्थ क्या है? तो जंगल का आदमी। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या थी? तो युद्ध दृश्य, पशु पक्षी का प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो रजमनामा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी में। नेक्स्ट प्रश्न, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बांका में। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल को। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो डल झील पर। नेक्स्ट, सोनार का प्रयोग किसमें लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता का। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अवशेष आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ रहता है? तो बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम। ठीक है, ये थे डे 5 के 100 VBI क्वेश्चन थे। आपको कितना याद है आप खुद जांच कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।